मैं कहाँ हूँ? तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, बिल्कुल सही जगह। नासपिटी, ये क्या नाटक है? तान्या क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसे लगी? वीनू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मेरा हस्बैंड नीरज वापस आ गया। ये तो अच्छी बात है। कौन सा तूफान आ गया है? मुन्नी दीदी, आपको नहीं पता, नीरज बहुत खतरनाक आदमी। वीनू, उसे पता चल गया कि मैं निशा क्या रहती। लेकिन उसे कैसे पता चल गया कि तुम निशा के वहां हो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो निशा के घर नीरज को देखकर मैं वहां से भागी और भागते भागते एक पोल से टकरा गई और ये चोट लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। पता नहीं कैसे यहाँ पहुंच गई। मेरा कोई डर ठिकाना भी तो नहीं है। कहाँ जाऊं मैं? ऐसा, तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। चलो चलो मेरे कमरे में। ऐसा बस हो गया। थैंक्स अ लॉट सरगम। थैंक्स किस लिए? नहीं, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और एक मैं हूँ जिसने जब चाहा जो चाहा तुम्हें बोल दिया। खाना खाया तुमने? नहीं, प्लीज डोंट बॉदर। पहले ही काफी कुछ कर चुकी हो तुम। भूखे पेट कभी नहीं सोना चाहिए। फिर एट होम, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। ब्रावो सरगम, बहुत खूब। यू रियली आर अ नाइस गर्ल, बट व्हाट टू डू? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। जब तीनों को पाने के लिए मैं खुद को चोट पहुंचा सकती हूँ तो तुमने अच्छा नहीं किया सरगम, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे सहारा देकर तुम अपने सहारे खो रही हो।
बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। कहाँ? मीनाक्षी, आई एम सॉरी। वो कल रात इतनी परेशानियों की वजह से बहुत इरिटेट हो चुका था, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। इट्स ओके भास्कर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। मीनाक्षी, हाँ जरा सुनो। हाँ भास्कर। जिसकी जो चीज होती है वो उसी के पास रहनी चाहिए ना। फिर कभी इसे अपने से अलग मत रखना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रितिका पुत्र, तुझे नहीं पता तूने सरदार जी को नौकरी देके हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। आंटी, मैंने एहसान थोड़ी ना किया है, ये तो मेरा फर्ज है। जीते रहे पुत्र, जीते रहे, खुश रहे। अरे भी आज तो काम का पहला दिन है। हम तो बातों में ही लग गए हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले दिन तो रब का नाम लेकर काम शुरू कर देना चाहिए, है ना। चलो भाई चलते हैं। हाँ वीनू पुत्र। अंकल आ भैया। हाँ। जरा बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे खेलते रहेंगे, हैं? हाँ। आज भी चलते हैं। हाँ। अच्छा आंटी। बाय। प्लीज बच्चों का ख्याल रखना। मैं जरा विशाल से मिल के आऊं। जा पुत्र जा। मेरी मम्मी मेरे पापा घूमने जा रही है, हम भी चुपके से चले जाएंगे। बंटी, अब मैं तुम दोनों के साथ खेलूंगी। नहीं नहीं आंटी, हम लुका छुपी खेलेंगे। अच्छा ठीक है, तो चोर कौन बनेगा? आप। अच्छा, मैं बनूंगी चोर। कितना गिनना होएगा? 50। ठीक है, गिनती हूँ। चलो तुम दोनों छुप जाओ। 1 2 3 4 5। इस टैक्सी का पीछा करो। 49 50। बंटी, राहुल, कहाँ छुप गए? चलिए उठिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। सरगम, कब तक मेरे लिए सब करती रहोगी? आई एम वेरी लकी, मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। पता नहीं तुम्हारा यह एहसान में। दोस्त कहती हो तो फिर एहसान कैसा? चलो नाश्ता कर लो। राहुल, बंटी, सरगम,
अब मुझे अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। सोचती हूँ निशा के घर वापस चली जाऊं। नहीं नहीं, कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी मैं? वहां नीरज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम यहीं पर सेफ हो। लेकिन मुझे लगता है वीनू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा भी घर है और मुझे अपनी दोस्त को पनाह देने का पूरा अधिकार है। तुम मेरे प्यार का जुनून समझ नहीं रही हो सरगम। ये अधिकार जो अब तक तुम्हारे पास था बहुत जल्दी छिनने वाला है। ओह वीनू, आई मिस यू। हद होती है। भाई जी अब समझ क्यों नहीं रहे? तानिया का यहाँ रहना ठीक नहीं है। भाई जी मेरी बात मान लीजिए, मैं सही कह रहा हूं। कह तो सही रहा है ये। हाँ भाई जी, मैं जब कह... धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो? सुन ले तो सुन ले, मुझे किसी का डर नहीं है। डर नहीं, लिहाज। इस घर में मेहमानों की इज्जत करने का चलन था। भाई जी सरगम समझ नहीं रही है। तानिया का यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। सरगम प्लीज, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी दोस्त की जबान खाली जाए ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। मैं चली जाऊंगी यहां से। जो होगा होने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? नीरज मुझे मार डालेगा ना। अच्छा होगा नीरज मुझे मार ही डाले। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है जिसमें कोई अपना कहने को ना हो। एक अच्छी दोस्त मिली थी, लेकिन वो भी कितनी मजबूर है अपने ही घर में। जल्दी वाह तानिया, तालियां। शशिकला और मीना कुमारी की एक्टिंग को क्या मिलाया है। वाह। ठहरो तानिया, मैं जानना चाहती हूँ कि इस घर में मुझे कितना अधिकार है। आप मुझे बताइए भाई जी, क्या मुझे इस घर में इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी किसी दोस्त को इस घर में पनाह दे सकूं? बोलिए भाई जी। लेकिन ये यहां नहीं रह सकती। तुम जाओ तानिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली सरगम। अगर इस घर से कोई जाएगा तो तुम जाओगी। विशाल, कैसे हो? पापा! थैंक यू भाभी। लीजिए मम्मी जी, आज पापा जी नाश्ता नहीं करेंगे क्या? बस आते ही होंगे। और तुम ये आ जाओ, सुबह से काम में लगी हो, आ जाओ। क्या बात कर रही हैं मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा दीदी तुम जाओ, मैं करती हूँ। डैड,
आप कहीं जा रहे हैं क्या? प्लीज नाश्ता करके जाइए ना। हाँ बेटा, मैं तो जल्दी में हूँ। प्रमोद से कुछ पेपर साइन करवाने हैं। बहुत सारे चेक इशू किए हुए हैं। तो डैड, लाइए ये मुझे दे दीजिए डैड, मैं इन पर साइन करवा लाऊंगा। आप प्लीज नाश्ता कर लीजिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाओ। अच्छा, तुम ये काम करवा लो। मीनाक्षी, थैंक यू। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? और हाँ, डोंट वरी, मुझे याद है कि तुम्हें शाम को बाहर ले जाना है। बाय। भास्कर, गुस्सा हो तुम मुझसे उस औरत की वजह से जिसने, बस एक शब्द भी और मत बोलिएगा। मेरा भाई एक रेपिस्ट। शर्म आती मुझे आपको अपना भाई कहते हैं। आप जैसा कमीना और जलील आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जल्दी ही खत्म होने वाली है। जब तक हो तब तक हैं दुख, मुसीबतें, परेशानियां और कर्जे। रितिका, तुम यहीं रुको, हम तलाश करते हैं। आइए अंकल। राहुल, यहाँ तो डाकू रहते हैं। पापा, अब ये ड्रेस, अब डाकू है, आपने चोरी की है, आपको पनिशमेंट मिला है। बंटी, राहुल, अगर तुम लोग एक बात सीक्रेट रखो तो मैं बता सकता हूँ। कौन सी सीक्रेट? तुम्हारे पापा यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आए हैं और इसीलिए उन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं। वो यहाँ आकर बुरे लोगों को ठीक करेंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे। मैं मदद करूं? डैडी, बुरे लोगों को जल्दी मारकर आना। I miss you. I miss you too, बेटा। एक मिनट। Thank you.